ठीक है। आई थिंक ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉरी, वो जो था वो कंक्रीट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर जो अपन बात करेंगे दैट इज अ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा वो मतलब कि वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके फोर्थ सेम के अंदर है। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या चीज है, और आपका सिलेबस क्या कहता है, और सिलेबस में अपन आगे जाके क्या पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में आपका सारा बेसिक इंजीनियरिंग रहता है। ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग में आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो कि आपने ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे, वही चीज आप रिपीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसका एडवांस होता है, और वो बेसिक नॉलेज के लिए भी होता है। तो जो फर्स्ट ईयर आपका रहता है वो बेसिक, जिसको अपन बेसिक साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उसमें अपन सारी इंजीनियरिंग का बेसिक बेसिक नॉलेज क्लियर करते हैं। लेकिन जैसे ही अपन एक स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं, आप लोग सभी एक स्पेसिफिक फील्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो चूज किया है वो सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आपका स्पेसिफिक फील्ड रहेगा। जब तक आप 4 साल तक आप रहते हैं, और 4 साल के बाद जब आप फ्यूचर एमटेक हायर स्टडीज में जाते हैं, और फिर उसके बाद पीएचडी लेवल पे भी जाते हैं, तो अब आपका जो पूरा सिनेरियो रहेगा वो सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं आपके, बहुत सारे मतलब कि उसके अंदर सब पार्ट्स आते हैं। थोड़ा आपको नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि आप लोग अब सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आगे आपको एक्सपोजर मिलेंगे, कौन कौन से मतलब किन किन चीजों में आप लोग अपना एक्सपर्टाइजेशन करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मोर देन 22 से ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक यूटिलाइजेशन है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी मोर देन 10 सब्जेक्ट्स में होती है। ठीक है, ट्रेड जिसको ब्रांचेस भी कहते हैं। तो अभी जो आप पढ़ेंगे वो जनरल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। फिर आप जैसे जैसे हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको एमटेक में आपको और स्पेसिफिक फील्ड चूज करने को मिलता है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग होती है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग होती है। तो जो अपन अभी की बात कर रहे हैं उसमें आपका सारे बेसिक सिलेबस रहते हैं। तो उसी तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी आपका एक ऐसा ही पार्ट है, जिसमें आपकी हायर स्टडीज भी होती है, इसमें आपकी एमटेक भी होती है, पीएचडी भी होती है। एक इंडिविजुअल आगे जाके एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी बन जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आप बेसिक सारी चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीन ऑफ कंस्ट्रक्शन? एनीवन unmute your mic and please explain what is the construction. Ansh Jain, Ansh, unmute your mic. यस सर। बनाराम आप बाद में कीजिए, बनाराम मैं आपसे बाद में बताऊंगा, पहले आप अंश ऑन कीजिए। यस सर। हाँ, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? सर कंस्ट्रक्शन इधर सर इसके अंदर अपन है ना किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। मतलब जो अपने पास मटेरियल्स होता है सिविल का, जैसे कि स्टोन्स वगैरह, इन सब चीज़ों से अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसी भी चीज़ को डिजाइन करते हैं जिससे कि अपन उसको यूज कर सके आगे। और कोई बताना चाहता है? बनाराम, बनाराम कहाँ गए? नहीं है? राहुल? सर कंस्ट्रक्शन है जैसे हम किसी चीज को तैयार करते हैं, रीबिल्ड करते हैं ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही अपन। बात है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एनीथिंग वी बिल्ड, ठीक है, यूजिंग मटेरियल। ठीक है, एनीथिंग वी बिल्ड यूजिंग मटेरियल फॉर आवर स्पेसिफिक पर्पस। क्या होता है? अपने किसी पर्पस के लिए अपन क्या करते हैं, किसी चीज को तैयार करना। ठीक है, यूजिंग मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करते हुए अपन क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई चीज तैयार करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, लोगो मीन्स होता है आपका स्टडी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि किसी चीज को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके और कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज आ जाए, उसकी जो स्टडी करते हैं, दैट ऑल थिंग इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। दोनों अगर अपन डेफिनेशन को मिलाएंगे
किसी चीज को तैयार करना, किसके साथ? विद स्टडी। किसके साथ करना है? स्टडी के साथ तैयार करना, उसको और इनहेंस करते हुए, है ना, विद टाइम। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, व्हाट इज द मीन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। नाउ अब अपन बात करते हैं इसमें यूनिट फर्स्ट की। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो कवर करता है बिल्डिंग रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग, कौन कौन से टाइप की बिल्डिंग्स होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो सारी आप अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर रीड करेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, कितने टाइप के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्लैब क्या होती है, स्लैब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप की स्लैब्स होती है, वो भी अपन पढ़ेंगे। प्री फैब्रिकेशन क्या होता है, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फैब्रिकेशन, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर रीड करेंगे। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका और क्या क्या है, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, एक होता है परमानेंट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द परमानेंट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर, वो भी अपन इसके अंदर रीड करेंगे। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ शोरिंग, अंडरपिनिंग, स्कैफोल्डिंग, ये सब चीजें आप इसके अंदर रीड करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ये तो थोड़ा बेसिक बेसिक आपका बिल्डिंग के नॉलेज के बारे में है। फिर इसी के अंदर आपका और आता है आपका फाउंडेशन के बारे में, कि फाउंडेशन क्या चीज होती है एंड साइड प्रिपरेशन क्या होता है, वो सब चीजें भी इसके अंदर आप रीड करेंगे। फाउंडेशन में जनरली आपने इसमें जो यूनिट फर्स्ट में कवर किया गया है वो पर्पजेज है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर इसमें आगे जाएंगे तो आप साइट क्लियरेंस, मार्किंग, फाउंडेशन प्लान, ये सब चीजें फाउंडेशन के अंदर आपकी रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रिक एंड स्टोन मेसोनरी। ठीक है, ब्रिक क्या होती है, उसका क्या यूज होता है, ब्रिक के बारे में अपन यूज पढ़ेंगे, उसके क्या उसकी साइज क्या होती है, कैसे उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, वो सब चीजें भी अपन इसके अंदर रीड करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सीमेंट तो पढ़ा ही होगा, मोस्ट ऑफ पर्सन ने मतलब केमिस्ट्री के अंदर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा अभी प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, जो आपकी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री रहती है उसके अंदर आपका आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो भी चीजें कैसे यूज होता है। ठीक है, स्टोन मेसोनरी, स्टोन का क्या यूज है, कितने टाइप के स्टोन्स होते हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स। ठीक है, और आपकी ब्रिक मेजनी में उसके क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें भी आप इसके अंदर रीड करेंगे। क्लियर है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का सिनेरियो रहेगा। अब सेकंड यूनिट जो आप रहेगी वो रहेगी आपकी डैम प्रूफिंग की। डैम प्रूफिंग क्या होता है, कोई बता सकता है एनीवन, व्हाट इज द मीन ऑफ डैम प्रूफिंग? यस सर, डैम प्रूफिंग मतलब सर जो अपने डैम्स बनते हैं उनके अंदर लीकेज वीकेज ना हो, उसके लिए अपन जो उसमें प्रूफिंग का काम करते हैं, जैसे कि जो उसको एंटी मतलब वाटर बाहर ना जा पाए उससे, तो वो ऐसे कुछ अपन हाँ, यूज लेकिन करते हैं वो तरीके। देखिए आपने आगे की चीज अच्छी बताई, लेकिन एक चीज आप गलत बता चुके हो, वो डैम के लिए ही नहीं, वो सभी के लिए। डैम का मतलब यहाँ पर होता है लीकेज सिस्टम। हाँ ठीक है, हाँ सर, वो वाटर लीकेज टैंक्स सिस्टम ठीक है, वगैरह होता है। लीकेज और इन सब के कंडीशंस लिए के यूज लिए आती है। डैम प्रूफिंग करते हैं। ठीक है, उसको आप करते हैं। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे भी। सेकेंड यूनिट के अंदर अपन कॉजेज ऑफ डैम्पनेस पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस पढ़ेंगे, मटेरियल ऑफ डैम प्रूफिंग पढ़ेंगे, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, है ना, डैम प्रूफिंग में कैसे का यूज आता है। ठीक है, डीपीसी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सी ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, वो सब चीजें आप इसके अंदर रीड करेंगे। ठीक है, मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ एंटी टर्माइट, एनीवन? सर टर्माइट, मे बी अंश सर वो आप जो। रुक जाइए, मैं थोड़ा दूसरे को भी मौका देना चाहिए, है ना। तो ओके सर, ओके नेक्स्ट, सर। बनाराम, बनाराम, ओपन योर माइक। बनाराम अवेलेबल नहीं है मतलब। ठीक है, अबरार, ओपन योर माइक। अबरार अहमद। ठीक है, मोहम्मद रफीक, ओपन योर माइक। हाँ, सर पता नहीं इसके बारे में कुछ। नो आइडिया।
नो आइडिया सर। विकास वर्मा, एनीवन हैव एनी आइडिया? मुझे भी नहीं पता क्या सर। पूछ सर, क्या चीज पूछी आपने? व्हाट इज द मीन ऑफ एंटी टर्माइट? एंटी टर्माइड? टर्माइट वो, थर्माइड? टर्मिट क्या होता है ये बताओ चलो। टर्माइट, सर मकोड़े देखे सभी ने? सर, हाँ। दीमक देखी? दीमक, दीमक देखी कि नहीं देखी किसी ने? यस सर, टर्माइट दीमक हाँ, देखिए। तो उन चीजों के प्रिवेंशन के लिए जो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटी टर्माइट। ठीक है, टर्माइट का मतलब होता है जीव जंतु छोटे छोटे, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं फॉर द आपके क्या कहते हैं फाउंडेशन के लिए और आपके घर के लिए, आपकी लकड़ियों को खा जाते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें आगे जाके। ठीक है, फिर इसमें तो क्या क्या जैसे चीजें आती लकड़ी, जैसे वुडन वगैरह को क्या है? हम हाँ उसको बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिंक वगैरह कुछ बोलते हैं उसको, हाँ हाँ कि जब वो लग ठीक है। जाती है तो वो खा जाती है, मतलब कोई भी चीज को लगती है तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। उसी चीज के हम्म। बारे में अपन रीड करेंगे कि उसके क्या क्या प्रिकॉशंस है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो सब चीजें डैम प्रूफिंग के अंदर आपकी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है यूनिट 2 के अंदर, जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसके टाइप एंड मटेरियल क्या यूज होते हैं उसके अंदर, कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या होती है जॉइंट्स की। ठीक है, ग्राउटिंग ऑफ जॉइंट्स कैसे करते हैं, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, वो सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो क्या कहते हैं ब्रिक को आप अरेंज करते हैं, आपने देखा होगा ना बहुत सारे जो बॉन्ड्स बनते हैं, आपने आपकी वॉल बनती है, अब आपको ये नहीं पता उसमें कैसे होता है, तो अपन डीपली स्टडी करेंगे तो उसमें जॉइंट सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वो सब चीजें भी जॉइंट्स के अंदर आपकी आएगी। नेक्स्ट है आपका आर्चेज एंड लिंटल्स। आर्चेज क्या होती है आप लोग सब जानते ही होंगे, आई थिंक यू ऑल आर्चिस? नो व्हाट इज द आर्चेज। सर आर्चिस? You don't know what is the mean of arches? सर किसी अरे घर चीज के अंदर जो आप बुके वगैरह? घर के अंदर आप देखते हैं ना, थोड़ा कर्वी शेप्स होते हैं, यस है ना, सर। आर्किटेक्चरल आर्क पर्पस। होती है जैसे, मतलब सर। हाँ, या आपके जो मतलब विंडो होते हैं वॉल हाँ के जी, हाँ ऊपर, जी। उस विंडो के बाहर आपके आर्च लगे होते हैं फॉर द आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए, दैट इज आर कॉल्ड एज आर्चेस। ठीक है, या घर के अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी अपन रीड करेंगे कितने टाइप के आर्च होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिंटल्स, लिंटल्स के बारे में भी देखेंगे, जो बीम्स आपकी होती है ना, बीम का ही पार्ट होता है लिंटल। ठीक है, तो कितने टाइप के लिंटल्स होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो सब चीजें इसके अंदर अपन रीड करेंगे। फिर इसमें प्रीकास्ट, आरसीसी लिंटल्स, ब्रिक वॉल्स, ये सब चीजें अपन रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल क्या होती है? ठीक है, असल में वॉल के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आप घर के अंदर जो देखते हैं, जैसे कोई एक आपका होम है ना, उस होम के अंदर आउटर बाउंड्री तो पूरा एक कवर करेगा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अलग अलग रूम डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो उन रूम की जो वॉल्स होती है दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन वॉल। ठीक है, तो वो कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, वो सब चीजें अपन इसके अंदर रीड करेंगे सेकेंड यूनिट में अंदर। ठीक है, फिर उसके पर्पस क्या होते हैं। ठीक है, तो और कौन कौन से मटेरियल से बनी हुई होती है पार्टीशन वॉल, सब वो इसके अंदर अपन रेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेयर केसेस। स्टेयर केसेस आप लोगों ने सबने देखी होगी। ठीक है, कितने टाइप की स्टेयर केसेस होती है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, लैंडिंग क्या होती है, राइजर क्या होता है। ठीक है, फिर उसमें हैंड रेल्स क्या होती है, वो सब चीजें अपन इसके अंदर रीड करेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है खाली ये स्टेयर है, आप लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन एज एन सिविल इंजीनियर अपन को उसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, जो उसके से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है एज एन इंजीनियर, वो भी अपन क्या करेंगे, रीड्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका 2 यूनिट का सिनेरियो हो गया। फिर आपकी थर्ड यूनिट का जो सिनेरियो रहता है वो रहता है फैब्रिकेशन का। फैब्रिकेशन वर्क क्या होता है, इरेक्शन वर्क क्या होते हैं, वो सब चीजें भी अपन इसके अंदर रीड करेंगे। ठीक है, फैब्रिकेशन ये अभी नया टर्मिनोलॉजी आया है फैब्रिकेशन का, कुछ 5-7 साल पहले ही आया था, 10 साल पहले। ठीक है, तो फैब्रिकेशन का क्या यूज होता है, वो सब चीजें भी अपन देखेंगे। हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी देखेंगे क्या होता है। इरेक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें भी अपन इसको रीड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राउंड एंड अपर फ्लोर्स क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे। रूफ एंड रूफ कवरिंग क्या होती है, वो अपन इसके अंदर
रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अब जो आता है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में आपका आता है फोरकास्ट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप जो क्रेन यूज करते हैं, आप क्या कहते हैं जो अर्थ मूविंग में आपकी जो एक्स ट्रैक्टर एक्सवेलेटर वो यूज कर करते रहा हैं, ट्रक यूज करते हैं, वो सारे, एक्सकेवेटर। ठीक है, वो सारी चीजें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में आएंगे आपके, ठीक है। डी वाटरिंग इक्विपमेंट्स है, पंपिंग इक्विपमेंट्स है, ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स है, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स है। इन सब के बारे में अपन एक एक करके डीपली स्टडी करेंगे यूनिट 4 के अंदर। कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट्स है, वो सब चीजें अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका 5th यूनिट जो रहेगा वो इक्विपमेंट मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा? इक्विपमेंट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इक्विपमेंट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, किस तरीके से अपन उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, पूरे कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और कैसे कैसे उसको इस तरीके से यूज करें कि अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो इजीली और सेफली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए अपन को, ठीक है। कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मतलब उसके अंदर वो सब चीजें प्रीलिमिनरी अपन एस्टिमेट करें, जिससे कि अपने अपने फाइनेंशियल को भी अपन को प्रॉब्लम ना हो। वो सारी चीजें अपन इसके अंदर रीड करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो उसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होगी उन टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन रीड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपके 5 यूनिट का सिनेरियो रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आपका, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो है आप कौन सी बुक इसके लिए प्रिफर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, ठीक है, आप जो प्रिफर करते हैं, प्रिफर आपको करना है, ठीक है, वो करना है सुबीर के सरकार की जो बुक है एंड सुब्रजीत सरस्वती की बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है ये, ठीक है। वो आप बुक प्रिफर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की। फिर आपकी बिंद्रा एंड अरोड़ा जो कि आपको कॉलेज में अवेलेबल मिलेगी, धनपत राय पब्लिकेशंस की है ये। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में एक तो आपकी पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आपको वो यूज करनी है, फिर उसके बाद धनपत राय की है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। RL प्यूरीफॉय टाटा मेगरा हिल की बुक है, ये भी आप प्रिफर कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन बुक कॉर्पोरेशन, ये भी आप यूज कर सकते हैं, महेश वर्मा की बुक है ये। और एक SC वर्मा की है, पेरेंटस हॉल ऑफ इंडिया, PHI पब्लिकेशन की है, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ 5 बुक आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सजेस्ट की है एज ए गाइडलाइंस, ठीक है। और मैं भी आपको यही बुक जो आपको मिल जाएगी बिंद्रा एंड अरोड़ा की, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि ये सारी बुकें आप प्रिफर करें, क्योंकि सब बुकों में आपको कुछ अलग अलग, मतलब थोड़ा सा सब अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यूज आपको मिलेंगे। ये सब अलग अलग ऑथर के लिखने का तरीका अलग होगा, तो आपको अलग अलग तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज आपको मिलेगा। क्लियर है? आया समझ में सबको? यस यहाँ सर। तक किसी को यस कोई सर। प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। ठीक है, तो आज की अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास है अपन इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, ठीक है। 2 मिनट्स आप वेट कीजिए, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। टू मिनट्स आप लोग वेट कीजिए।